हमारे नसीब में ढंग का बंदा है ही। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद इकोनॉमी घर की हो या किसी मुल्क की, न रातों रात बर्बाद होती है ना आबाद होती है। पाकिस्तान की इकोनॉमी अमित ले जाए, मुंह ना कह देना उठ के अमी जी ये कर लेंगे वो कर लेंगे, उल्टे भी लटक जाए तो अब नहीं होगा। अपोजिशन कहती है नाजायज हुकूमत है, तो फिर 2018 की यानी तुम अपना नाजायज होना मान रहे हो तो आज कराओ इलेक्शन। द इंटायर लॉट हमेशा के लिए दिल बी डूम्ड। नून लीग का मैं देखूंगा, अगर नून बाकी रह गया, जब तक ईरान अमेरिका का एहतराम करता रहेगा, वजह है एहतराम बाहमी होता है, पहले का तक करके देख लिया ना चला, फिर कर ले। दुनिया की कीमत अदा करेगी ईरान ते, फिर ईरान ही नथ पाती उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये तो आप जानते ही होंगे कि मेरी टीम मुझे सवाल बना के रखती है, मैं तो नालायक आदमी हूँ। लेकिन एक बात मैं अपनी तरफ से शुरू कर रहा हूँ। मैंने एक इंटरव्यू देखा शेख रशीद का, जाहिर है यही होता है, इंसान बहुत अजीब चीज है। मैं हैरान होता हूँ कि जिन लोगों की मूवीज फिल्में लोग ब्लैक में टिकटें लेके खरीदा करते थे और देखा करते थे, ब्लैक में खरीदते थे, मूवीज देखते थे, लाइनें लगी होती थी, एडवांस बुकिंग होती थी। तो दिल मेरा बड़ा दुखा। मैंने कई साल पहले एक सिलसिला शुरू किया था, गुमनाम नामवर लोगों की गुमनाम कब्रें, वो इस तरह का उन्वान था उसका, कब्र कहानी। मैंने शुरू कराया था वहीद मुराद से, क्योंकि उनके साथ मेरा अच्छा ताल्लुक था। इतना मेरा दिल दुखा और मैं मसलसल ये सोचता हूँ कि किस्सा पारी ना हो जाता है आदमी, 2 टके की औकात नहीं है। और जिन लोगों की मूवीज देखने के लिए ब्लैक में टिकट लेते थे, लाइनों में लगते थे, उनकी कब्रों पे कोई नहीं जाता। यही हाल बाकियों का है। मैं चंद दिन पहले मुनीर न्याजी साहब की कब्र पे गया। उनके तो खैर औलाद ही कोई नहीं थी, लेकिन बाकी जो चाहने वाले थे, तुम ये दिस इज व्हाट लाइफ इज। तो आज मैं अभी सुन रहा था, वो घंटा डेढ़ पहले, पता नहीं पुराना था नया था, शेख रशीद का, जिसमें उसने कहा कि भाई ये अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो यूं हो जाए तो वो हो जाए तो मुल्क की इकोनॉमी समझ जाएगी। एक बात रिकॉर्ड पे रहे, मेरा ख्याल है कि 2-2.5 साल से मुख्तलिफ तरीकों से एक ही बात कर रहा हूँ, इकोनॉमी घर की हो या किसी मुल्क की, वो न रातों रात तबाह होती है, न रातों रात बर्बाद होती है, ना आबाद होती है। पाकिस्तान की इकोनॉमी अमित ले जाए, मुंह ना कह देना उठ के अमी जी ये कर लेंगे वो कर लेंगे, उल्टे भी लटक जाए तो अब नहीं होगा। जब तक बुनियादी जौहरी तब्दीलियां नहीं आती, और वो उसके लिए भी अब मेरा ख्याल है कि 2-4 साल ही रह गए हैं, उसके बाद वो भी करोगे तो कुछ नहीं होना। ये दलदल में गिरने वाली बात है। बंदा आहिस्ता आहिस्ता सिंक करता है, जो हाथ पैर ज्यादा मारेगा वो ज्यादा तेजी से डूबेगा। तो शेख रशीद जो अगर यूं कर लेते यूं हो जाएगा, बूम बूम कख नहीं होगा। द इंटायर सोसाइटी इज करप्ट फ्रॉम टॉप टू टो। ये अभी जो घर में लगा रहेंगे टावर तो फलाना कर लेंगे, कोई नहीं करेगा तो उसको 5 करोड़ जुर्माना होगा, तुम्हारे मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता। इट इज अ कैरेक्टरलेस सोसाइटी। और मैं बार बार मिसालें दे रहा हूं कि ढलान से गाड़ी नीचे आ रही है, दोनों ब्रेकें, हैंड भी तो दूसरी भी, फुट ब्रेक भी फेल हो चुकी है। सो ये जो इस तरह की बातें करते हैं, और मैं चपड़ गत्तुओं को देखता हूं इस तरह की बातें करते, इकोनॉमी यूं हो जाएगी, नहीं होगी।
जिस रफ्तार से, और इतना इतना पढ़ बंदा मौजूद है, अब भी ये बात करते हैं कि 24 करोड़ का मुल्क है, 24 करोड़ का, 25 करोड़ का। वो ये तो पुरानी मर्दमशुमारी है, इसलिए 28 करोड़ तो कट, 29 करोड़ तो कट कुछ है ही नहीं। सो बोझ बढ़ता जा रहा है। जिस तरह ये मुल्क चल रहा है, इस तरह दुकान नहीं चलती, इस तरह रेडी नहीं चलती, जिस बुरी तरह से लूटा जा रहा है, और कब से लूटा जा रहा है, अब इंतहा हो गई है। तो बहरहाल इस तरह की जो बकबक है वो मुझे हजम नहीं होती, और मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये शेयर करता हूँ ताकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो। वेरी लॉन्ग वे टू गो, और चंद मैयर्स जिन्होंने बेसिक ना लिए तो फिर ये उल्टे भी लटक जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। सामने मेरे जो सवाल है, कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ में कहा कि अपोजिशन कहती है नाजायज हुकूमत है, पर 2018 के इलेक्शन की तहकीकात करा लें। क्या उनमें जादूगरी नहीं हुई थी? शर्म से डूब भी नहीं मरते। कोई किसी को कहे तुम चोर हो, कहते तुम चोर नहीं, और तुम चोर हो ना। आज ये मान लिया, क्या कह रहे हैं कि तब नहीं हुआ था। अच्छा, ये बल्ले बुले हूं सुने को आजाद कश्मीर जी होते कोई रौला रूला पिया है, कराओ इलेक्शन जरा, फिर समझ जाएगी। प्रॉब्लम ये है, भुट्टो से लेके नीचे तक ये सारे फौज की पैदावार हैं। भुट्टो के लिए मेरे दिल में इतना एहतराम, इज्जत और रोमांस था उस आदमी के लिए, और मैं ही बेवकूफ था। 20s में था, अकल उकल ठीक हो नहीं, आज भी नहीं है, उस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं थी। इतना ज्यादा वो धोखा 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 कौम को, रोटी कपड़ा मकान और जागीरदारी निजाम खत्म करेंगे, खेत सवा, ये सब अंग्रेजा ने कुत्तियां दिया औलादा ने किताबों में लिखा है। यार मेरी पैदाइश तो पाकिस्तान बनने के 6 साल बाद की, किताबें भरी हुई हैं। मुबारक अली की 2 किताबें पढ़ लो, धोखे पे धोखा, रोटी कपड़ा मकान फलाना, और एटीट्यूड बाद में पता लगा यार, ऐसा ऐसा अकल आई। उसके लिए जेल भी काटी मैंने, जयावलक जैसे मरदूद की, मुनाफिक की। बतदरीज पता चला कि जिसको हीरो समझा था वो भी अंदर से विलन था। उसने लोगों के साथ क्या क्या जुल्म की, ज्यादती की। अभी रिसेंटली मैं वो किताब पढ़ रहा था, वो स्वीडन में जो थे सफीर वगैरह, उसको बड़ी बुरी तरह इसने कहा कि मुझे इनविटेशन भिजवाओ, लंबा चौड़ा वफद लेके चला गया और फलाना टपकाना क्या करता रहा वहां जाके। सारी तफसील है उस किताब। हमारे नसीब में ढंग का बंदा है ही, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बाद एक से एक बढ़ के, यानी लॉजिक देखो। आप मुझे कहें चोर हो, मैं तुम चोर हो, तो मैं कहूं तुम भी तो चोर हो। इज दैट द आंसर? ना शर्मिंदगी, चिटाई, और ये 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, ये खत्म हो रहा है सब कुछ। मैं वो बात हरगिज नहीं कर रहा जो लोग कर रहे हैं, ये चले जाएंगे तो फलाना आ जाएगा, तो भाड़ में जाए। मैं वो बात हरगिज नहीं कर रहा, मैं एक बात कर रहा हूं, द इंटायर लॉट हमेशा के लिए दिल बी डूम्ड। नून लीग का मैं देखूंगा, अगर नून बाकी रह गया। अपोजिशन कहती है नाजायज हुकूमत है, तो फिर 2018 की, यानी तुम अपना नाजायज होना मान रहे हो, तो आज कराओ इलेक्शन। अच्छा, क्या बक्से नहीं भरे गए थे? क्या पटे पहना के लोगों को इस्लामाबाद नहीं लाया गया? खुदा का खौफ करो, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, हु इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर। वो भी चाहे झांकी मारे, या उसने भी पहले झांकी मारी हो, बट रियलिटी पॉपुलैरिटी। अच्छा, ये फजूल बातें। तो पहले 2018 के इलेक्शन की छानबीन होगी, फिर 2024 पे भी आएंगे, बात निकली तो बहुत दूर तलक जाएगी। मिसरे ना पढ़िया करो शबाज साहब, सीधा मिसरा तो पढ़ना नहीं आता, शायरी तो सेंस है कोई नहीं, जेडे काम मंदे हो करो। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है कि खबरदार बहुत करता रहता है। इस बंदे की किसी बात की कोई हैसियत, कोई औकात नहीं। He is the most unpredictable man on this earth आज की तारीखों में। इससे पहले भी रहे होंगे, लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं
اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی انپریڈکٹیبل آدمی ہے وہ جناب ٹرمپ ہے. ایران کو خبردار کرتے ہوئے اگر ایران نے کسی بھی معاہدے کی پابندی نہ کی تو امریکہ ضروری اقدامات کرنے سے گریز نہیں کرے گا. پہلے نہیں کر لے ضروری اقدامات, تھوک کے چاٹ رہے ہو, تمہیں ایک اسکیپ چاہیے تھا, مل گیا قدرت میں. اچھا, جب تک ایران امریکہ کا احترام کرتا رہے گا, وجہ ہے احترام باہمی ہوتا ہے, باہمی احترام, دونوں ممالک کے درمیان کسی قسم کی مشکل یا تنازع پیدا نہیں ہوگا. پہلے کا کر کے دیکھ لیا نا تنازع, پھر کر لیں. دنیا دی قیمت ادا کرے گی ایران تے, پھر ایران ہی ہے. تو جیسے تھے بدترین حالات میں, کمزور ترین حالات میں, برباد معیشت, کچھ بھی نہیں پلے, نتھ پاتی انہوں نے. اور یہ کہ جب تک ایران امریکہ کا احترام, وجہ ہے You're one of the so many super powers جن کے نام و نشان مٹ چکے ہیں. تو تمہارا تو وجود ہی 250 سال پرانا ہے, اور تم روزیبل سے تو سپر پاور ہو نہیں. سپر پاور کوئی چیز نہیں, کوئی سپریم پاور ہوتی ہے اوپر. لوگوں کے اوپر آتا ہے مسلمان کو ایک وقت آیا صاحب, کیا ہے خاک چاٹتے پھر رہے ہیں پوری دنیا میں. دوسری بڑی آبادی ہے, میں بحیثیت مسلمان کی بات کر رہا ہوں, دکھ سے کر رہا ہوں لیکن ریالٹی ہے. دوسری بڑی آبادی ہے, حیثیت 2 ٹکے کی بھی نہیں. تو کبھی آٹومنز کے زمانے میں یاد ہے خیر الدین باربروس سے, ان کی نیول چیف تھے آٹومنز کے. ہم خیر الدین کہتے ہیں, ترکی میں خے نہیں ہے, وہ خیر الدین کہتے ہیں. میں ان کے مزار پہ جا چکا ہوں. وہ کہتے تھے کہ سمندر کی لہریں اس نیول چیف کے اشاروں پہ چلتے ہیں. کتنے گئے رائل فیملی, فرینچ فلانا رشین, یہ وہ اب قصہ پارینا. کتنے گیا ہینیبال, کتنے گیا الیگزینڈر, کتنے گئے صفویز, کتنے گئے مغل, کتنے گیا تیمور. وہ کوئی عقل نہیں تو ہم, ایک سائیکل ہے, یہ چلتا رہتا ہے. سپر پاور نہیں, there is no super power in this universe. There is only one supreme power. بس جس پہ عیسائیت بھی یقین رکھتی ہے, جس پہ یہودیت بھی یقین رکھتی ہے, اور ہندو مت بھی, برہما, they also believe in one God. مذہب وقت کے ساتھ مسخ ہوتے چلے جاتے ہیں, ان میں آلودگی بڑھتی چلی جاتی ہے, وہ بڈھے ہوتے چلے جاتے ہیں. جیسے جارا پلوان یا دنیا کا اور بھی ہو, کیسس کے دنیا کا عالی شان خوبصورت اعلیٰ ترین باکسر محمد علی آخری عمر میں ہاتھ کہاں پر تھے. اسی طرح سپر پاور بھی, بڑے سے بڑا سٹار بھی. میں نے چند دن پہلے, میرے بچپن میں بڑی فیوریٹ تھی صوفیہ لورن, میں نے ان کو اٹلی میں دیکھا بھی ہوا ہے. بلکہ میں نے ان کے گرد ہجوم دے کے لوگوں کو پوچھا کہ یہ کون, انہوں نے کہا صوفیہ لورن. میں بھی گیا شوک ہینڈ کیا اس کا, میرا خیال ہے مہینہ 2 مہینے پہلے میں نے تازہ ترین ان کی کو پکچرز دیکھی ہیں, مجھے ہال اٹھا. تو کیا سپر پاور کا فلانا احترام کرتا رہے گا, نہیں کر دے احترام کسی کا, وہ تو خود سپر پاور رہ چکے ہیں. اج تسی انہوں اکھاں دکھا رہے ہو, کل تانوں کو اکھاں دکھا رہا ہوئے گا, اور وہ دن دور نہیں. نیکسٹ, آزاد جموں و کشمیر ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا پرانا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے, یہ پرانا نہیں پھٹا پرانا, بہت ہی گھٹیا فیصلہ تھا, کالعدم قرار دیتے ہوئے پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت فوراً رجسٹر کرنے کا حکم دیا ہے. عدالت کے اس فیصلے کے بعد ریاست میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کے لیے اپنے روایتی نشان, انتخابی نشان, بلے کا نشان پہ الیکشن لڑنے کی راہ ہموار ہو گئی. اس ملک میں پرابلم یہ ہے, انسانی جسم کیا ہے اور موت کیا ہوتی ہے, اس پہ بات کر لیتے ہیں. انسانی جسم بے شمار اعضاء کا مجموعہ ہوتا ہے. بظاہر تو رہے یہ 2 ہاتھ ہیں, پھر ہر ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں, آنکھیں ہیں, دھمے ہیں, فلانا ہے, ٹمکانا ہے. تو جو اندر ہے, جو ہم نے خود دیکھا نہیں ہوتا, تسی جیڑا مرضی ہوتا اوپر بھا کے دے لو, کیا ہوتا ہے وہ جو کہتے ہیں, تو سکین کرا کے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. آپ کے اندر ایک جہان آباد ہے,
मौत क्या है? एक पुर्जा, सिर्फ अकेला हार्ट, पूरा बंदा कब्र च, सिर्फ एक लिवर, तबाह पूरा जिस्म। जिस मुल्क की इकोनॉमी ना हो, जिस मुल्क में इंसाफ ना हो, ये हमारे असलाफ का, हमारे नबी का, हमारे जो खुलफाए राशिदीन, ये उनसे मंसूब है कि जुल्म पे कायम मुआशरा जिंदा रह सकता है, ना इंसाफी पे नहीं, कुफ्र पे, सॉरी जुल्म नहीं, कुफ्र पे कायम मुआशरा जिंदा रह सकता है। कई मुआशरे, चाइनीज क्या है, गुसाहिब किताब है, तुन के रखे उन्होंने सारे इमर्जिंग सुपर पावर है, सबको नजर आ रही है। क्यों? वहां ऐसी लुट मार रही है, फायरिंग स्क्वाड के जाता है बंदा। तो बहरहाल ये बल्ले बुल्ले ये वो ये जो भी है, अगर किसी मुल्क में, किसी इंसानी माशरे में इक्तसादी, अदालती और दीगर जो इंसाफ के एरियाज है ना, जैसे जिस्म तो एक ही है लेकिन लिवर का फंक्शन अलग है, स्टमक का फंक्शन अलग है, किडनीज का फंक्शन अलग है, हार्ट का अलग है, इसी तरह मुल्क एक जिस्म की तरह ही होता है। इसके सारे आधा नाकाम हो चुके हैं, धड़ाधड़ उनकी फंक्शनिंग बुरी तरह मुतासर होती जा रही है। समझ आती है, रखो नहीं इधर मौज करो। अच्छा, नेक्स्ट है जी अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने शहबाज शरीफ को मुखातब करते हुए कहा है कि वजीर आजम ने जिस अंदाज में आज बात की, मुझे उसका बिल्कुल मजा नहीं आया। मजा ना लिया करो, इलॉजिकल गल होंदी है या लॉजिकल होंदी है, गल्लां मजेदार नहीं होंदी हैं, यहाँ तो मंतकी होती हैं या बगैर मंतकी होती हैं, मैंने नहीं पता केड़ी गल। अच्छा, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान किसी, हाँ पाकिस्तान, एक डायलॉग बोलते रहेंगे, कख नहीं पता। मैं इनके लफ्जों से मुझे नफरत है। मसलन वतन अजीज, भी केड़ा वतन अजीज, वतन हुंदा ही अजीज। अच्छा, वो क्या शबाना रोज तो पता दिल्ली की करप्शन, अजीब सी जबान इस्तेमाल करते हैं अनपढ़ों वाली। अच्छा, कि भाई पाकिस्तान है तो हम हैं, बड़ी खूबसूरत बात की है चकज़ई साहब ने, क्यों बंदे बन भाई, पाकिस्तान है तो हम हैं, तो पाकिस्तान आसमान पे है, इतने पे है बलोचिस्तान है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा वगैरह वगैरह, पंजाब, इन्हों का मजमूआ है। पाकिस्तान है तो हम हैं, डायलॉग है ये। जो पाकिस्तान कहते हैं एलीट करते हैं, ये एलीट नहीं है, इनके शजरे उठा के देखो, पाकिस्तान का जो फ्यूडल खानदान, गोरों के खैराती है, अपने लोगों के दुश्मन और उनके मुखबर, ये हैं जिनको जागीरें मिली। ये मामे लगते सी, उन्होंने ऑब्लाइज किया हुआ है। मैंने कहा ना, मुबारक अली की एक दो किताबें पढ़ ले, हम इन खानदानों से घिन आने लगे आपको। तो अच्छा मजमूआ है, लेकिन याद रखें आपके पास अब वक्त बहुत कम है। सुभान अल्लाह, ये बात भी ठीक है। अच्छा गज़ई साहब की ये बात बहुत ठीक दुरुस्त है कि वक्त अब सबके पास ही बहुत कम है। इट्स नॉट जस्ट गवर्नमेंट। इकोनॉमी का जहाज जो है ना, याद रखना, ये मारते हैं बंगियां, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं। इकोनॉमी बिल्कुल ये रातों रात वाला काम नहीं है, अब भी अकल कर लो। जैसी लुटमार, मैं हैरत होती है बाज़-औक़ात, अखबारें मेरे पास सारी अखबारें आती हैं, मैं देखता हूं, अब मैंने वो देखना ही छोड़ दिया। मुख्तलिफ महकमों में, इदारों में एने अरबी, एने करोड़ दी, एने अरबी, बल्कि घर तक मामला चला गया। वो इस तरह लगता है जिस तरह को 1500 रुपए की गल हो रही है। तो डकैतिस्तान बना हुआ है। तो जो अचकज़ई ने कहा है वो 100% दुरुस्त है कि बहुत बड़ी बर्बादी फैली हुई है। अब हमें अपने लहजे और टोन को बदलना होगा। अचकज़ई साहब ने बात की है, लेकिन इस पे अमल नहीं होना। हमारे अंदर ये गंद, ये गलाजत, ये मुनाफकत, ये घटियापन इतना पुराना है जिसका एहसास कोई नहीं। और जैसे ये 28-29 करोड़ इंसानों भूखे नंगों का मुल्क चलाने की कोशिश कर रहे हैं,
खुदा की कसम उस तरीके से रेडी, दुकान नहीं कह रहा मैं परचून की, रेडी नहीं, उसकी वजह रेडी का कोई मालिक होता है, चौकन्ना होता है। वो अगर इधर उधर करे, कोई पैसे कट के ले जाए, कोई गंडेरियां चुक के ले जाए, तो रेडी भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे वो मरवत ने कहा था ना, प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो यहां तो लुटमार का समा है, अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है पूरे मुल्क में। जिधर हाथ दीवारे खस्तगी हूं, मुझे हाथ मत लगा, मैं गिर पड़ूंगा देख, सहारा न दे मुझे। ये शेर मेरा नहीं है, लेकिन कमाल का शेर है। दीवारे खस्तगी हूं, मुझे हाथ मत लगा, मैं गिर पड़ूंगा देख, सहारा न दे मुझे। पाकिस्तान की इक्तिसादी, अखलाकी, सियासी हर एतबार से दीवार खस्तगी है, ये याद रखना। और एक बात चलते चलते मैं अर्ज कर दूं आपको, वो ये है कि ये माशरा है ही, इंसानों के जिस हुजूम में माशी इंसाफ नहीं होगा, वो माशरा नहीं कहलाएगा। थैंक यू वेरी मच।